ले, सड़क पे करा ले, गांव में करा ले, शहर में करा ले, चौराहों में करा ले, बागों में करा ले, मस्जिद में करा ले, जिमों में करा ले, क्लबों में करा ले, दुकानों पे करा ले, शहरों पे करा ले, शॉपिंग प्लाजा में करा ले, औरतों से करा ले, बुजुर्गों से ले ले। 8 महीने में मुल्क में जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की जो रवायात बनाई गई है और मुल्क की इकानमी जिससे तबाह की गई है। ये रियासत किसको कहते हैं? जो बैरून मुल्क खरबों रुपया लूटा हुआ है, वो बंदा, उसके मुंह से अच्छा लगती है ये बात कि हमने रियासत। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान के जितने भी अब अखराजात बाकी है वो कैसे अब खत्म हो रहे हैं, और दिन ब दिन पाकिस्तान में हर दिन एक नया बहरान जन्म ले लेता है, और कैसे पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट किया हुआ सामान है पोर्टों पर खड़ा रहता है और वो बिना पैसे के पाकिस्तान की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया हुकूमत पे बरस पड़ी और बोल रही है कि पाकिस्तान में आए दिन डॉलरों की स्मगलिंग होती है, आए दिन डॉलरों के रेट अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो बिल्कुल नदारत सी साबित हो रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने में एक पाकिस्तान की हुकूमत फेल हो चुकी है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब मुझे बताए, रियासत उस वक्त बच रही थी, आज भी आटे की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ गई है। 150 रुपए में रियासत डूब रही थी, 260 रुपए में पेट्रोल रियासत चल रही है। मेरे 18 रुपए में बिजली के यूनिट में रियासत डूब रही थी, 42 रुपए में रियासत चल रही है। वो जो है आपका डॉलर वो 255 में नहीं मिल रहा, रियासत डूब रही थी उस वक्त, 178 का मिल रहा था। तालीम और मिल भी रहा था, यानी अब तो मिलता भी नहीं है। आप इस वक्त किसी एक मुल्क का कर्जा देने के काबिल नहीं रहे। आप पांव पकड़े के कर्जे रीशेड्यूल कर दें। आपको कोई मुल्क एक पैनी नहीं देना चाह रहा। जिस वक्त आप पेट्रोल उस वक्त 124 रुपए का लीटर था, तो 100 इधर 150 रुपए का लीटर था, इधर अब 75 पे आ गया है और 200 कुछ का है। काई साहब ये रियासत के नाम पर लूटे हुए माल को बचा रहे हैं, अपने मुकदमात खत्म कर 22 करोड़ अवाम मारी जा रही है कुछ लोगों की दोस्ती। ये बात मान जाए काजी साहब, जो आज दिसंबर 14 को जो पाकिस्तान के हालात थे आज उससे बहुत ज्यादा बुरे हैं। इंसाफ के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, सियासी इस्तेकाम के लिहाज से, माशी लिहाज से, किस लिहाज से हालात बेहतर हुए? चले मुझे आप रहनुमाई कर दें, मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ। आप फिगर्स देते हैं और आमतौर पर ये बताते हैं कि जनाब इतने, ये हम 2013 में आए और 18 में हमारे ये फिगर थे, और इमरान खान साहब आपके ये फिगर्स हैं। तो आप बेसिकली खुद वायोलेट करते हैं ना जो एक लॉ है सलसल का, कंटिन्यूटी का। तो वही आर्ग्यूमेंट उसका भी है कि भाई वो तो 178 रुपए का ना सिर्फ डॉलर मिल रहा था, बल्कि मिल भी रहा था। अब तो 255 कहते हैं, कोई 30 कहता है, कोई 22 कहते हैं, अब तो मिलता ही नहीं। गाजी साहब मेरा एक दोस्त है, पिछले 15 और पता नहीं इसको पर कैसे लगते हैं, कभी एयरपोर्ट से कहते हैं उधर चला गया, कभी इधर चला गया। बंदों से पूछा, उन्होंने कहा डॉलर है ही नहीं, तो 155 से कम ही नहीं है, आप मुझे ले दें। उस बंदे को बेचारा मांगना चाह रहा है। गाजी साहब खुदा के वास्ते दिन दिहाड़े झूठ तो ना बोले। ठीक है ये ताकतवर है, इन्होंने किसी ने गारंटी दी होगी, हो सकता है इनको कि आप 2023 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक इस मुल्क की सलामती भी रहनी चाहिए, अवाम भी रहनी चाहिए। हमने आपने भी बात की जो फेडरल कैबिनेट में रिकॉर्डिंग के मुआहदे के हवाले से किसको कितना शेयर मिलेगा सूबे को, और ये क्या कहानी थी। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर मैंने थोड़ा काम किया और एक सेक्रेटरी मिनरल होते थे उनसे भी पूछा, डॉक्टर इकराम उल हक से भी पूछा। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे यहाँ अरब डॉलर के, सैकड़ों अरब डॉलर का सामान निकल आए तो हमने ठेके पे देना होता है। उनका बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, उसको तनख्वाह पे रखते हैं, उसे कहते हैं बता इसको कैसे निकालना है, भले उसको 1% दे दें, 2% उसको दे दें। मैंने कहा फिर ये ठेके क्यों दिए जाते हैं? कहते हैं ठेके इसलिए दिए जाते हैं कि असल माल जाता है बाहर मल्टीनेशनल्स को, यहाँ पे वो केला खा के छिलका यहाँ फेंक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये तो अपनी जगह पे बात थी, इसको तो छोड़ें। और फिर IMF हमें जलील करने क्यों ना करे, जब हमारे बड़े जो हैं हमारे साथ इस तरह खिलवाड़ करें। अब मैं डॉक्टर इकराम उल हक को कोट कर रहा हूँ, जो गालबन ये केस भी देखते रहे हैं, और हमारी जान मतलब शायद इसके वकील भी शायद वही थे, अगर मुझे आप समझ मुझे साथ दे रहे हैं। ये कई 100 अरब डॉलर का सामान है जो मेरे मुल्क की धरती के नीचे पड़ा हुआ है। ये 750 बिलियन डॉलर
भट्टी साहब, पाकिस्तान की मैशत के 2 गुना पैसा, जितनी हमारी जीडीपी है उससे 2 गुना पैसा से ज्यादा पैसा वहां पड़ा हुआ है, और इस 4 बिलियन पे कैबिनेट में लड़ाई हो रही है। ये 4 बिलियन किधर जाना है? अच्छा कायद साहब, कुछ लोग इसे 1 ट्रिलियन भी कहते हैं, 1 ट्रिलियन भी 1000 अरब डॉलर हो गया। अच्छा सुन लें, आप बड़े भोले बादशाह, अगर ये किसी कंसल्टेंट को 1 या 2% में रख ले तो वो इन्हें 50% कमीशन कैसे देगा? कादी साहब, अच्छा, इसका मुझे पता नहीं एक आपके मुल्क में ऐसी मादनियात हैं कि आज आप खुद कफील होके निकालना शुरू कर दें, नेक नियत होके कमीशन से निकल के कंसल्टेंट ले आए, कोई एक्सपर्ट ले आए, और आप लोगों को कर्जा दे देंगे 10 साल बाद। जो मदनियात पाकिस्तान में कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, उसकी वजूहात है। मैं आपको एक बाहर से ले आता हूँ, आपकी एक्सपर्टी है इसमें, आप ये एक्विटी की निकालें, 1% पे मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं आपको कमीशन तो नहीं दूंगा, 99%। अच्छा भाई, अब 100 पे तो हम दे देंगे भट्टी साहब, वो 100 बिलियन, अगर 1% भी हम दें तो 1 ट्रिलियन का 1% कितना बनता है? तो करीबन बिलियन डॉलर बन जाता है ना, बिलियन डॉलर। लेकिन मेरे मुल्क 10 बिलियन डॉलर 99% तो लगेगा ना पैसा। हाँ, अच्छा देखिए, इस अवाम को खुशहाल भी तो करना है, इससे हमेशा हमने बुरी यार ये 4 टके फेंके हम उसकी चौखट पे, क्या नाम है, गैस है, जहां जहां निकालो, कोयले से बिजली और हमने पानी से बिजली, और मैंने कल अवाम को रिलीफ दो। कल हमने खबर दी थी कि तकरीबन 68.8 तक ना 78.8% हमारे जो हैं रिजर्व्स इसके ऑयल के, वो ख़त्म हो चुके हैं। गैस 66.6 से ज़्यादा हम खर्च कर चुके हैं। हमने सारा पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया, वरना यहाँ पे 60,000 जो मेगावाट बिजली तो हम सिर्फ कश्मीर से पैदा कर सकते थे। मगर भट्टी साहब, मेरे पास कम है टाइम, मैंने ये एक स्टोरी करनी है कि ये जो बहुत सारे लोगों का रोज़गार, 10 लाख लोगों का रोज़गार जो है ऑन दी लाइन है, ये 400 अरब रुपया रोज़गार है। ये जो चिकन यहाँ इंडस्ट्री है, होटल सोयाबीन जो मेरा हाल है, इसमें ना 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये शिपों पे कंटेनर खड़े हैं, उन्हें क्लियर नहीं किया जा रहा, पता नहीं चल रहा। कभी कस्टम उस पर एतराज करता है, कभी कोई करता है। सोयाबीन के ये 10 लाख पोल्ट्री से वाबस्ता लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिस मुल्क में आगे एक वक्त की रोटी नहीं। हुकूमत और कहा जा रहा है कस्टम वाले के कुछ लोगों की लड़ाई है कमीशन पे। वो सोयाबीन कंटेनर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, कह रहे हैं इन सबको दोबारा चेक करेंगे, बंद करने में साल लग अच्छा नहीं, आप वो कहते हैं ये दोबारा मुआहदा वापस करें, ये जर्मिनेटेड हैं या नॉन जर्मिनेटेड हैं, अब 3 महीने और चाहिए अगर हम वो मुआहदा उनसे दोबारा रीडू करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं नहीं कहता कि ये सारे मुआहदे बड़े ठीक और शफाफ हुए होंगे, और जो काम चल रहा है उसको तो ना रोको। कादी साहब सही है या गलत है, निकालने उसका फैसला करें। क्या आग 50 लाख लोग आगे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, फैसलाबाद तमाम आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आपकी काटन खत्म हो चुकी है, आप कर नहीं रहे। आज आपने मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी है, जब ये आज की मीटिंग जो इमरजेंसी मीटिंग पीएम साहब ने कॉल की थी, जिसके बाद उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जी वो जो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू है, मुझे वो भी देखी है। लेकिन मैं एक वाकया सुना देता हूँ। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, अक्सर वो कामचोर था, तो घर कहता था मैं बड़ा लाइक हूँ। एक दफ़ा उसके पेरेंट्स उन्हें मिलने आए, तो टीचर उसके 1 महीने की कार्ती पे उसको डांट रहा था, और नलायक आदमी, ना तूने होमवर्क किया, ना तू क्लास में सुनता है। तो कई दफ़ा चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि आपके साथ जो बंद कमरे में होती है ना, आप भी थी, आपका चेहरा बता रहा होता है। आप गुफ्तगू से ज़्यादा, जब कोई मैं भी गुफ्तगू करूँ, मेरे चेहरे पर गौर किया करें। ये झूठ ऐसी लाना था कि अल्लाह ताला चेहरे से बता देता है। नहीं, वो अंदाजा लग रहा था। ये मैं उनकी नहीं बात कर रहा यार, खुदा दा वास्ता काजी साहब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ किन्ने किया है कि काजी नूं नहीं ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। मैंने कोई गल नहीं, वो ना छड़न मैंने, एक सियासी लीडर है, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा भट्टी मेरे साहब, पीछे क्यों बोलते हो? मेरी बात ये है कि जब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आपने, वर्ल्ड बैंक जो कि एक इस्तिसाली साम्राज्य इदारा है उसे, मगर उसी की बात सुन लेते हैं क्योंकि आप उसकी बात मानते हैं कि 10 साल में IPPs ने 45 बिलियन डॉलर जो है वो मिसअप्रोप्रिएट किया। यार उसकी सुन लो, हमारी नहीं सुनते। तो ये IPPs में कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो, मेरे इलाके में घर 8 घंटे बिजली नहीं थी, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, तुमने हमें क्या मारना है? और अपने आप को बचाओ, क्योंकि तारीख अब तुम्हें कुचल के आगे गुजर जाएगी, तारीख तुम्हें रौंद के गुजर जाएगी, जो तुम लोगों को धमकियां देते फिरते हो। आपने ये हुक्म फरमाया कि आपके घर में लाइट नहीं 8 घंटे,
और ये पूरी आवाम के साथ, तो इनके घरों में कभी लाइट जाने का तो मैं- नहीं है। जनरेटर घर से बड़े लगे होते हैं काजी साहब। मैं और एक अभी हमारे क्लोजिंग है पास बड़ी जो दोस्त था, एक मैं क्लोजिंग लीडर है। है जो मुल्क से बाहर है, उसका मैं फन एक- ऑस्ट्रेलिया से आता है। एक साहब ने कल मुझे एक भेजी चीज़, उन्होंने कहा जी ये करप्शन बड़ी ज़रूरी है और बड़ी अच्छी होती है। उन्होंने मेरे एक दोस्त के ज़रिए मुझे हजूर हर बिजली का बिल मुझे आता है तो मुझे पता होता है कि इसमें से मैं 40-50% वो किक बैक्स जो कब की ले के लोग खा चुके हैं, मैं उसका जुर्माना हर महीने देता हूँ।